आज की कहानी छोटी मिंकी बड़ी रानी। एक घने हरे भरे जंगल में एक छोटी सी प्यारी बिल्ली रहती थी। उसका नाम था मिंकी। मिंकी कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसके पास चमचमाते भूरी रंग की आंखें थीं और उसकी काली फर सूरज की रोशनी में चमकती थी। वह जंगल की सबसे चालाक बिल्ली थी। हर सुबह मिंकी पत्तों पर गिरी ओस की बूंदों से खेलती और फिर पेड़ों के बीच उछलती कूदती। मिंकी का सपना था कि वह एक दिन जंगल की रानी बने। ऐसी रानी जो सबकी मदद करे, समझदारी से फैसले ले। लेकिन जब भी वह अपना सपना किसी से कहती, सब जानवर हंसते थे, कहते थे, अरे मिंकी, तुम तो एक छोटी सी बिल्ली हो। बिल्लियां भी कभी रानी बनती हैं क्या? मिंकी को जानवरों की बातें सुनकर थोड़ा दुख होता, लेकिन वह हार मानने वालों में नहीं थी। वह हर दिन कुछ नया सीखती, तेज दौड़ना, आवाज पहचानना, खतरों से बचना और अपने डर को मात देना। वह चुपचाप परिश्रम करती रही, बिना किसी से शिकायत किए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में बड़ी मुसीबत आ गई। भयंकर बाढ़ आई। पानी हर ओर फैल गया। बड़े बड़े जानवर भी डर गए। पेड़ गिरने लगे, रास्ते बंद हो गए। तभी मिंकी ने अपनी छोटी सी सुरंग का रास्ता सबको दिखाया। इधर से आओ, सब सुरक्षित रहोगे। मिंकी ने चिल्लाया। मिंकी ने अपने बनाए हुए सुरंग का रास्ता दिखाया। सभी जानवर एक एक करके उसके पीछे पीछे चल पड़े। मिंकी द्वारा दिखाए गए सुरंग के रास्ते से होकर सभी जानवर एक सुरक्षित जगह पर निकल आए। वहां न तो बाढ़ थी, न ही तेज बारिश। सुरंग के उस पार का दृश्य तो और भी सुंदर और अद्भुत था। नीला आसमान, हरी भरी जमीन और चहचहाते पक्षी। और हाँ, सचमुच सब बच गए। उस दिन जंगल के सारे जानवर मिंकी के आगे झुक गए। शेर ने खुद आकर कहा, मिंकी, तू छोटी जरूर है, लेकिन बहुत बहादुर भी है। आज से तू हमारी रानी है। मिंकी मुस्कुराई। उसने सीखा, रानी बनना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। कहानी की सीख, कोई भी बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। सपने छोटे हो सकते हैं, पर मेहनत और इरादा बड़ा होना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा बीज मिट्टी में पड़ा था। वह बीज बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु था। हर दिन वह ऊपर आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मैं भी कभी एक बड़ा पेड़ बन पाता। पास में खड़े विशाल पेड़ उसे देखकर हंसते और कहते, अरे छोटे बीज, तुम तो इतने छोटे हो। तुम कभी हमारे जैसे बड़े और मजबूत नहीं बन सकते। बीज थोड़ा उदास हो जाता, लेकिन फिर खुद को समझाता, मैं कोशिश जरूर करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। बीज के ऊपर बारिश की बूंदें गिरतीं, सूरज की किरणें उसे गर्माहट देतीं और ठंडी हवा उसे सहलाती। बीज ने खुद को मिट्टी में मजबूती से जमाना शुरू किया। एक दिन बीज के भीतर हलचल हुई। उसने खुद को फोड़ा और एक नन्हा अंकुर बनकर मिट्टी से बाहर झांका। वह बहुत खुश था, लेकिन अब भी रास्ता लंबा था। कुछ दिन बाद एक तेज आंधी आई। छोटे अंकुर को झुकना पड़ा, लेकिन उसने जड़ें और गहरी कर लीं। फिर गर्मी आई, लेकिन अंकुर ने हार नहीं मानी। वह हर मौसम से लड़ता रहा। कई महीने बीत गए। वह छोटा सा अंकुर अब एक छोटा पौधा बन चुका था। पास के पेड़ों ने अब उसकी मेहनत को नोटिस किया और पहली बार उसकी सराहना की। तुम वाकई मेहनती हो। शायद एक दिन तुम भी हमारे जैसे बन जाओ। सालों बाद वह बीज एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाओं पर पक्षी अपने घर बनाते, उसकी छाया में जानवर आराम करते और बच्चे उसकी टहनियों पर झूलते। अब वही पेड़, जो कभी एक छोटा बीज था, खुद दूसरों को प्रेरणा देने लगा। जब भी कोई छोटा पौधा डरता, वह प्यार से कहता, बड़ा बनने के लिए छोटा शुरू करना जरूरी होता है। धैर्य रखो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो। कहानी की सीख,
कोई भी बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। कहानी का नाम गोलू और जादुई पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत ही चंचल, जिज्ञासु और शरारती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका बड़ा दिल और मदद करने की आदत। गोलू रोज अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता, पर वह हमेशा सोचता, काश मेरे पास भी कोई जादू हो जिससे मैं कुछ अलग कर सकूं। गांव में उस साल असहनीय गर्मी पड़ी। सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था और जमीन इतनी तप चुकी थी कि नंगे पांव चलना भी मुश्किल हो गया था। खेत सूख चुके थे, फसलें मुरझा गई थीं और तालाबों का पानी पूरी तरह खत्म हो गया था। जानवर प्यास से बेहाल होकर छाया की तलाश में भटक रहे थे और इंसान भी थके और हारे से लग रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए कि गांव की पंचायत को आपात बैठक बुलानी पड़ी। वहां चिंतित बुजुर्गों ने गंभीर स्वर में कहा, अगर समय रहते बारिश नहीं आई तो हमारी जिंदगी और जमीन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। गोलू ने अपने दादाजी से पूछा। क्या कोई तरीका है जिससे बारिश आ सके? दादाजी मुस्कुराए। बारिश तो भगवान की मर्जी है बेटा, लेकिन एक कहानी है, अगर कोई सच्चे दिल से जादुई पेड़ को ढूंढे तो वो उसकी मदद जरूर करता है। गोलू की आंखें चमक उठीं। जादुई पेड़, क्या वो सच में है? कुछ लोग कहते हैं कि वो जंगल के उस पार है, पर वहां कोई गया नहीं। दादाजी ने कहा। गोलू ने उसी रात ठान लिया, उसे जादुई पेड़ को ढूंढना है। अगले दिन तड़के वह अपने छोटे से थैले में रोटी, पानी और एक टॉर्च डालकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सी अड़चनों का सामना करना पड़ा। कांटों से भरी झाड़ियां, कीचड़ से भरे रास्ते और घना अंधेरा जंगल। लेकिन गोलू रुका नहीं। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैं पेड़ ढूंढ पाया तो सबकी मदद हो सकेगी। जंगल के बीचों बीच उसे एक छोटी सी चिड़िया मिली जो घायल थी। गोलू ने अपनी रोटी का एक टुकड़ा चिड़िया को दिया और उसके पंख पर पानी डालकर उसकी मदद की। चिड़िया बोली, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गोलू चौंका। तुम बोल सकती हो? चिड़िया मुस्कुराई। मैं जादुई जंगल की रक्षक हूँ। चलो, मैं तुम्हें जादुई पेड़ तक ले चलती हूँ। कुछ देर बाद वे एक चमकती रोशनी वाले इलाके में पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां सुनहरी थीं और उसकी जड़ें पानी की तरह चमक रही थीं। गोलू ने झुककर प्रार्थना की, हे जादुई पेड़, हमारे गांव में पानी नहीं है, सभी बहुत परेशान हैं, कृपया मदद कीजिए। पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं और एक मधुर आवाज आई, सच्चे दिल और दूसरों की भलाई के लिए जो चल पड़ता है, जादू उसके साथ चलता है। अगले ही पल आकाश में बादल घिर आए और बूंदें गिरने लगीं। धीरे धीरे बारिश ने पूरे जंगल और गांव को भिगो दिया। गोलू ने मुस्कुराकर पेड़ को धन्यवाद दिया और चिड़िया के साथ वापस गांव लौट आया। गांव के किनारे पहुंचते ही सबकी नजर गोलू पर पड़ी। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गोलू पास आया, सभी खुशी से झूम उठे। गोलू वापस आ गया। बच्चों ने खुशी से चिल्लाया। तू तो सचमुच हमारा हीरो बन गया बेटा। गांव वालों ने उसे गले लगा लिया और मिलकर जश्न मनाया। चिड़िया भी फुदकती हुई गोलू के कंधे पर बैठी रही, जैसे कह रही हो, हमने कर दिखाया। दादाजी ने गर्व से कहा, देखा बेटा, सच्चा जादू न तो पेड़ों में होता है न ही आसमान में, वो तो हमारे दिल में होता है। जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करते हो, तभी असली चमत्कार होता है। कहानी से सीख, सच्ची भलाई, निस्वार्थता और साहस से ही असली जादू होता है। अगर मन में लगन हो और दिल सच्चा हो तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। कहानी का नाम टॉमी और राजा की लड़ाई। एक सुंदर से खेत में 4 जानवर रहते थे। टॉमी कुत्ता, राजा घोड़ा,
गौरी गाय और मिन्नी बिल्ली। वे सब बहुत अच्छे दोस्त थे और मिलजुल कर रहते थे। टॉमी और राजा तो सबसे खास दोस्त थे। साथ में दौड़ते, खेलते और खेत की रखवाली करते। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर टॉमी और राजा की बहस हो गई। टॉमी ने कहा, हर बार तू ही सबसे पहले पानी पीता है, कभी मुझे भी पहले पीने दे। राजा बोला, अरे मैं जल्दी उठता हूँ, इसलिए पहले पहुंच जाता हूँ। इसमें मेरी क्या गलती? बात बढ़ते बढ़ते दोनों में झगड़ा हो गया। अब न वे एक दूसरे से बात करते, न साथ घूमते। गौरी और मिन्नी ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर टॉमी और राजा दोनों ही जिद पर अड़े थे। इस बीच मिन्नी बिल्ली ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ सोचा, अब तो ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते, इसलिए मैं आराम से इनका खाना खा सकती हूँ। अब मिन्नी चुपके से कभी टॉमी के बर्तन से दूध पी जाती, कभी राजा की घास ले जाती। दोनों को लगता कि कोई और चुरा रहा है, लेकिन वे एक दूसरे से पूछने की बजाय बस चुपचाप गुस्से में रहते। गौरी ने कहा, अगर तुम दोनों साथ होते तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाता। पर दोनों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन मिन्नी की चालाकी ज्यादा हो गई। वह दोनों का खाना एक ही दिन में ले गई और इस बार टॉमी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। टॉमी चिल्लाया, अरे, मिन्नी हमारा खाना चुरा रही है। राजा भी दौड़ कर आया और दोनों ने मिन्नी को घेर लिया। मिन्नी हंसते हुए बोली, तुम दोनों तो आपस में लड़ते रहे और मैं तो मजे से तुम्हारा सारा खाना उड़ाती रही। अब लड़ो लड़ो और कुछ बचा हो तो बताना। अब टॉमी और राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। टॉमी बोला, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए था। राजा ने भी कहा, अगर हम मिलकर रहते तो कोई हमें बेवकूफ नहीं बना पाता। दोनों ने मिन्नी को गौरी के पास ले जाकर उसकी शिकायत की। गौरी ने मिन्नी को डांटा और कहा, किसी की लड़ाई का फायदा उठाना बहुत बुरी बात है। इसके बाद टॉमी और राजा फिर से दोस्त बन गए। वे मिलकर खेत की रखवाली करने लगे और मिन्नी को भी माफ कर दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह आगे से ईमानदारी से रहेगी। कहानी से सीख, घर के झगड़े का लाभ दूसरे उठाते हैं। जब हम आपस में झगड़ते हैं तो हमारी एकता टूट जाती है और कोई और इसका फायदा उठा लेता है। मिलजुल कर रहना ही असली ताकत है और एकता में ही शक्ति है।